रेलवे स्टेशन की खौफनाक रात बुधवार की रात थी। शहर की रोशनी से दूर एक छोटा सुनसान बाली स्टेशन। दिन में जहां थोड़ी चहल पहल रहती थी, वहीं रात होते ही ये इलाका गहरी अजीब खामोशी में डूब जाता था। ठीक रात के 12 बजे वहां कुछ ऐसा हुआ जो आने वाले कई सालों तक लोगों की यादों में एक डर बनकर कैद रह गया। उस रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक आदमी बैठा था। उसका नाम था रमेश। दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था, पर आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और तभी रमेश ने कुछ सुना। एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज, जैसे कोई उसको पुकार रहा हो। रमेश चौकन्ना होकर उठा। आवाज स्टेशन के ठीक पीछे की दिशा से आ रही थी। वो धीरे धीरे बाहर निकला और देखा, प्लेटफॉर्म के कोने पर एक पुरानी टूटी हुई कार खड़ी थी। वो कार वहां क्यों थी, किसे पता। रमेश कार के करीब पहुंचा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। उसने देखा, कार का शीशा टूटा था, अंदर धूल और जाले भरे थे। पर तभी उसे लगा जैसे कार के अंदर कोई हलचल हुई हो, जैसे किसी ने सीट पर हाथ फेरा हो। वो झुककर देखने लगा और तभी थक की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया हो। रमेश के हाथ कांपने लगे। वो दूर हटकर देखने लगा। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला, सीधा उसके चेहरे पर लगा। एक अजीब सी बर्फीली ठंडक उसके शरीर में उतर गई। ये गाड़ी किसकी है? वो पीछे हट गया, लेकिन कार का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर एक पुराना बैग रखा था और सीट पर कुछ पीले पड़े कागज। रमेश ने हिम्मत नहीं की उन्हें छूने की। वो भागता हुआ स्टेशन की ओर लौट गया। अगली सुबह रमेश ने स्टेशन के चौकीदार हरीश से पूछा, रमेश भाई, स्टेशन के पीछे जो पुरानी कार खड़ी है, वो किसकी है? हरीश ने सुना और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हरीश, वो कार, उस कार का नाम मत लो। रमेश, क्यों, क्या हुआ? हरीश, करीब 10 साल पहले इसी जगह पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक परिवार की कार एक ट्रक से टकरा गई। पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली गिरी, कार आधी जल गई थी। तब से ये कार यहीं छोड़ दी गई, कोई छूता तक नहीं। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। हरीश, और कहते हैं बुधवार की रात उस कार से किसी के रोने की आवाज आती है। जिसने भी करीब जाने की कोशिश की, वो या तो बीमार पड़ा या हमेशा के लिए गायब हो गया। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने तय किया, आज रात वो उस कार का सच जानेगा। रात हुई। रमेश ने इस बार हिम्मत की। वो टॉर्च लेकर फिर उस कार के पास गया। दरवाजा वैसे ही खुला हुआ था। अंदर झांका तो सीट पर एक पुराना चमड़े का बैग रखा था। उसने बैग खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक फटी हुई डायरी की। रमेश ने डायरी खोली। पहले ही पेज पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़े तो सच जानने की कोशिश जरूर करना, हम निर्दोष हैं। रमेश की सांसें तेज हो गईं। अचानक कार के अंदर से हल्की सी सुबकने की आवाज आई। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। रमेश घबरा गया। वो भागा सीधे स्टेशन मास्टर मिश्रा जी के पास। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दस्तावेज मिश्रा जी को दिखाए। मिश्रा जी ने फाइल उठाई और पढ़ना शुरू किया। मिश्रा जी, रमेश, ये दस्तावेज एक केस फाइल है। इसमें लिखा है कि कार के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि किसी ने जानबूझकर कार से छेड़छाड़ की थी। इसका मतलब वो हादसा नहीं, मर्डर था। मिश्रा जी, यहां लिखा है किसी बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था और उसी दिन ये परिवार गांव लौट रहा था, लेकिन ड्राइवर अचानक गायब हो गया था। रमेश के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। मिश्रा जी, रमेश, सावधान रहो। वो कार अब सिर्फ धातु नहीं है, वो अतीत का दरवाजा है। रमेश अब उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। अगली रात रमेश, मिश्रा जी और चौकीदार हरीश तीनों ने मिलकर पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। उन्हें पता चला कि कार के मालिक का नाम राकेश मेहता था और उसका बिजनेस पार्टनर था विक्रम शर्मा, जो हादसे के बाद अचानक अमीर बन गया था। मतलब साफ था, विक्रम ही इन सब के पीछे था।
रमेश टॉर्च लेकर फिर उस कार के पास गया। इस बार उसे सीट के कोने में एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, विक्रम ने हमें धोखा दिया। उसने मेरी कंपनी हड़पने के लिए मेरे परिवार को बंदी बना लिया। उसने कहा, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। रमेश, अब वक्त है इन आत्माओं को इंसाफ दिलाने का। अगली सुबह रमेश सीधे पुलिस चौकी गया। उसने दस्तावेज, पत्र और एक पुरानी रिकॉर्डिंग सौंप दी। रिकॉर्डिंग में विक्रम की आवाज थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और साफ कह रहा था कि मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में साबित हो गया कि यह हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। उसी रात स्टेशन पर एक अनोखा सन्नाटा था। रमेश उसी जगह बैठा था जहां उसने पहली बार उस कार को देखा था। हवा में अब डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। अचानक कार के पास हल्की सी चमक हुई। रमेश ने देखा, एक रोशनी चमकी और उसके सामने धुंधली परछाइयां उभरी। वो मुस्कुरा रहे थे और बोले, परछाइयां, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। रमेश की आंखें भर आईं। उसने देखा वो धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गए और उनके साथ साथ वो गाड़ी भी धीरे धीरे करके गायब हो गई। रमेश अब स्टेशन पर पहली बार सुकून महसूस कर रहा था। बुधवार की रातें अब डरावनी नहीं रहेंगी। वो प्लेटफॉर्म पर बैठा सूरज उगते देख रहा था। स्टेशन पर लोग आने लगे। हंसी की आवाजें, टिकट की खनक और चाय की खुशबू सब फिर से लौट आया था। बाली स्टेशन फिर से सामान्य हो गया था। पर जब भी बुधवार की रात आती, हवा में एक हल्की सी ठंडक जरूर महसूस होती, जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद। हर रहस्य अपने वक्त पर खुलता है। बस जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो डर से ऊपर उठकर सच देखने की हिम्मत रखता हो।